गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र त्रिपाठी। आज हम टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको टेंस याद करने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, बाकी सारा टेंस आपको एकदम याद हो जाएगा ज़बान पे। आइए देखते हैं, बात करते। देखिए, मैंने वीडियो को ऑलरेडी पहले से ही लिख करके रखा है, क्योंकि तब वीडियो छोटा बनेगा। नहीं तो अगर मैं मतलब कि साथ में लिख करके बताता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में वीडियो बनाया है और याद करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका देने वाला हूँ, जिससे आपको सुनकर ही वीडियो मतलब कि याद हो जाएगा, मतलब कि टेंस याद हो जाएगा। आइए देखते हैं। टेंस की बात करें तो टेंस माने होता है काल, काल माने होता है समय। टेंस जो है तीन प्रकार का होता है: वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस यानी वर्तमान, भूत, भविष्य। अब इन तीनों का पहचान आप कैसे करोगे? देखिए, वर्तमान काल में कार्य जारी अवस्था में पाया जाता है, मतलब कि प्रेजेंट टेंस में कार्य जो है जारी अवस्था में पाया जाता है। बात करें पास्ट टेंस यानी भूतकाल की, तो भूतकाल में कार्य बीत चुका होता है, मतलब कि जो कार्य बीत चुका होता है। और फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल होता है, यानी इसमें कार्य होने की संभावना होती है, क्योंकि किसी ने भविष्य देखा नहीं है, मतलब कि कार्य होने की संभावना होता है। इसलिए प्रेजेंट टेंस के हिंदी वाक्य अंत में है आता है। पास्ट टेंस में था, लिया, दिया, पाया, सोया, खाया आदि करके आता है। और फ्यूचर में गागेगी करके आता है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो देखने में प्रेजेंट लगते हैं लेकिन पास्ट होते हैं। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो पास्ट या प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि देखने में लगते हैं लेकिन होता है फ्यूचर। ये बाद में डिस्कस होगा इस पर। आइए पहले हम इसको देखते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह इन तीनों टेंसों के चार चार भाग होते हैं, यानी प्रेजेंट के चार भाग, पास्ट के चार भाग और फ्यूचर के चार भाग। मतलब कि ये यही चीज़, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ऐसे पास्ट इंडेफिनिट, ऐसे फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि इसमें मतलब कि इसके चार चार भाग हुए, मतलब कि इन तीनों के चार चार भाग हुए। यही चीज़ इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस करके। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये इंडेफिनिट है इसको आपको चार भाग में पढ़ना है। कंटिन्यूअस को भी चार भाग में, परफेक्ट को भी चार भाग में और परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी इसी चार भागों में पढ़ना है। देखिए, मैंने यहाँ पे पहले ऑलरेडी से ही लिखा है, यानी जैसे इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब कि ये चारों में आपको यही पढ़ना है। इन चारों में भी, इन चारों में भी आपको यही चीज़ पढ़ना है, यानी सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, यानी साधारण वाक्य, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक और नकारात्मक। ये आपको बारहों टेंस में पढ़ना है, यानी चार, चार, आठ, चार, बारह, यानी ये बारहों टेंस में आपको ये पढ़ना है पूरा। इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ सूत्र, मतलब कि ये चार सूत्र है, इन्हीं चार सूत्रों पर ये जो है पूरा टेंस आधारित है। टेंस की क्या बात करें, मतलब कि आधा ग्रामर मान के चलो कि मतलब ये जो है इसी पर ही आधारित है। आइए देखते हैं, यहाँ पे मैंने चार सूत्र लिखा है। पहला है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये सूत्र जो है पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में इसका प्रयोग होता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड कर्ता एक वचन के साथ में मुख्य क्रिया में ये यस या यस जोड़ते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका प्रयोग होता है। सेकंड फॉर्म की बात मतलब कि इसके दूसरे सूत्र की बात करें तो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और अदर वर्ड है, मतलब कि ऑब्जेक्ट है। इसका प्रयोग लगभग हर टेंस, मतलब कि हर टेंस में होता है। यहाँ पर जो तीसरा सूत्र है इंट्रोगेटिव वर्ड है सबसे पहले, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। दोस्तों, इसका प्रयोग वहाँ पर होगा जब हमारा वाक्य प्रश्नवाचक होगा और हमारा प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, क्यों, कैसे आदि बीच में होगा। तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब कि प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, इसके बाद सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब, फिर अदर वर्ड। अगर हमारा सहायक क्रिया डबल सिलेबल का होगा तो हम कर्ता को इसके बीच में रखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य ही होने पर, नहीं तो नहीं। इसके बाद यहाँ पे चौथा सूत्र है, पहले सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया है, फिर सब्जेक्ट आ गया है, फिर मेन वर्ब आ गया है, फिर अदर वर्ड आ गया है। देखते हैं, इसका प्रयोग वहाँ पर होगा जब हमारे प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होगा, तब हम वहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। चलिए आज देखते हैं कि मतलब ये कर्ता
क्रिया और कर्म ये होता क्या है। ये देखते हैं। सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके द्वारा वाक्य में कार्य को किया जाता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। देखिए सब्जेक्ट हमारा या तो लिविंग होगा या तो नॉन लिविंग होगा, यानी अगर हमारा सब्जेक्ट लिविंग है तो डूअर होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट नॉन लिविंग है तो नॉन डूअर होगा। आपको एक मेन बात यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट लिविंग है और डूअर है तो उसका टेंस बनेगा, अगर हमारा सब्जेक्ट नॉन डूअर है और नॉन लिविंग है तो उसका पैसिव बनता है। ये हमेशा आप ध्यान में रखना। अभी मैं इसको बाद में एग्जाम्पल के थ्रू से आपको समझाता हूँ। चलिए देखिए, सब्जेक्ट की बात करें तो यानी पर्सन की बात करें तो मतलब कि इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड। यानी पहला कहता है, दूसरा सुनता है और तीसरे के बारे में बात कही जाती है। फर्स्ट कर्ता के अंतर्गत आई भी आता है, सेकंड के अंतर्गत यू आता है और थर्ड कर्ता के अंतर्गत ही, सी, इट, दे आता है। इनमें देखिए, इनमें भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। मतलब कि आई जो है देखने में सिंगुलर है लेकिन इसका यूज हमेशा प्लूरल में ही होता है, हमें इसका यूज ही पढ़ना है। यहाँ पर हम बी की बात करें, बी माने हम, यानी हम तो ऑलरेडी प्लूरल है, मतलब कि इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही होगा। यू की बात करें, यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है लेकिन इसका यूज हमेशा प्लूरल में ही होगा। ही, सी, इट और दुनिया का कोई नाम जो अकेला आएगा वो एक वचन होगा, मतलब कि सिंगुलर होगा, यानी थर्ड कर्ता एक वचन और दे क्या है, प्लूरल है। और हमारा नियम कहता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लेगा और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। आइए देखते हैं वर्ब की बात करें। वर्ब वो होता है, कर्ता जिस कार्य को करता है वही क्या है, वर्ब है। मतलब कि कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो वर्ब की बात करें तो वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। एक्सिलरी वर्ब का संख्या 24 होता है और मेन वर्ब की संख्या असंख्य होता है, क्योंकि इसको याद करना इतना आसान नहीं। मतलब कि बहुत सारे वर्ड, मतलब कि डिक्शनरी के जितने भी वर्ड होते हैं सब क्या हैं, मेन वर्ब हैं। एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत देखिए, प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब होता है, मॉडल होता है, सेमी मॉडल होता है। प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब 11 होते हैं, मॉडल जो है 10 होते हैं और सेमी मॉडल जो है ये 3 होते हैं। इसको आपको वर्ब में पढ़ाया जाएगा। आइए हम देखते हैं कर्म की बात करें। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो हमारा कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है और उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म होता है। जैसे मोहन, पत्र लिखता है, यानी मोहन लिखता है, यानी मोहन इसमें क्या हो गया, कर्ता, और लिखना क्या हो गया, क्रिया। और एक मतलब कि क्या लिख रहा है, मतलब कि प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पत्र पर, तो पत्र क्या हो गया, कर्म। आइए मैंने एक चार्ट बनाया है टेंस का। याद करने के लिए सबसे आसान तरीका का मैंने चार्ट बनाया है। आइए देखते हैं। देखिए टेंस की बात करें तो मैंने यानी यहाँ पर मैंने 4 कॉलम बनाया है, जिसमें टेंस है, पहचान है, सहायक क्रिया है और मुख्य क्रिया का रूप है। मतलब कि किसमें क्या प्रयोग करना है। देखिए पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान है ता है, ती है, ते हैं। इसका सहायक क्रिया है डू, डज। और देखिए यहाँ पे नियम में लिखा है, मतलब क्रिया के रूप में, यानी साधारण वाक्य में थर्ड कर्ता एक वचन के साथ में मुख्य क्रिया में एस या एस जोड़ देना और प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों के साथ में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करें। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं, इसका सहायक क्रिया इज, एम, आर है और आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है। परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है करके आता है। इसका सहायक क्रिया हैज, हैव है और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करें तो इसमें समय देकर रहा है, रही है, रहे हैं आता। देखिए अभी हमने कंटीन्यूअस की बात की तो यहाँ पे रहा है, रही है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करें तो यहाँ पे समय देकर रहा है, रही है आते हैं। यहाँ पर हैज, हैव, देखिए यहाँ पर जो है हैज बीन, हैव बीन सहायक क्रिया, मतलब कि इसका लगेगा और इसमें भी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। लेकिन जब समय दिया रहेगा तो समय या तो निश्चित होगा या तो अनिश्चित। तो निश्चित समय के लिए सेंस और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। चलिए पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, ता था, ती थी, ते थे, लिया, दिया, पाया, सोया, खाया आदि। इसका सहायक क्रिया डिड है। साधारण वाक्य के साथ में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है और प्रश्नवाचक और नकारात्मक के साथ में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और याद दिलाता चलूँ, देखिए अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की तो ता है, ती है, ते है करके आया है और हमने पास्ट इंडेफिनिट की बात की तो ता था, ती थी करके आया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डू, डज है और डू, डज का जो है पास्ट यानी सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड होता है। देखिए यहाँ पे तो इसका ये सहायक क्रिया हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें, रहा था, रही थी, रहे थे,
इसका सहायक क्रिया वाज वेयर है, इसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है। अभी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है रही है करके आया है, और पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था रही थी करके। उसका सहायक क्रिया इज एम आर है, तो इज एम आर का जो पास्ट टेंस होता है वो क्या है, वाज वेयर है। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें, चुका है चुका था चुकी थी चुके थे, या था ये थे ये थे, इसका सहायक क्रिया हैड है। यानी अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात की तो यहाँ पे हैज हैव सहायक क्रिया है, और हैज हैव का पास्ट क्या होता है, हैड होता है। B3 वहाँ भी लगा है, B3 यहाँ, मतलब कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो समय देकर रहा था रही थी रहे थे। अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात की तो वहाँ पर समय देकर रहा है रही आया है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो है समय देकर रहा था रही थी रहे थे। वहाँ पर हैज बीन हैव बीन लगा है, और यहाँ पे हैड बीन, दोनों का पास्ट क्या है, हैड बीन। आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है, निश्चित समय होगा तो सिंस, अनिश्चित समय होगा तो फार का प्रयोग करना है। चलिए फ्यूचर इंडिफिनिट की बात करें तो गागी गे आदि आता है, मतलब कि वर्ब रहेगा, नाउन नहीं। इसका सहायक क्रिया सेल विल होगा, और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट में पढ़ा ता है ती है ते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में पढ़ा ता था ती थी ते थे, और फ्यूचर इंडिफिनिट में गागे गी करके आएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें, रहा होगा रही होगी रहे होंगे, इसका सहायक क्रिया सेल भी विल भी, और इसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, रहा है रही है रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था रही थी रहे थे, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा रही होगी रहे होंगे। दोस्तों सबसे आसान तरीका, यानी तीनों टेंसों में रहा है, यानी अगर प्रेजेंट है तो है, पास्ट है तो था, और फ्यूचर है तो गा। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर है फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, चुका है चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे, यहाँ पे हम सेल है बिल है का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, समय देकर रहा होगा रही होगी रहे होंगे, सेल हैव बीन बिल हैव बीन, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है। निश्चित समय सिंस और निश्चित समय का फार का प्रयोग करना है। दोस्तों वही एकदम सेम टू सेम नियम है, इसमें कहीं कुछ करना नहीं है। देखिए मैं आपको थोड़ा लिख के बता देता हूँ। देखिए अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात करें, प्रेजेंट इंडिफिनिट में ता है ती है, ता है ती है ते करके, पास्ट इंडिफिनिट में ता था ती थी ते करके, और फ्यूचर में गागी गी करके आता है। इसका जो सहायक क्रिया है डू डज है, और पास्ट में क्या हो जाता है भैया, डिड हो जाता है, और फ्यूचर में सेल विल हो जाता है। इनके साथ में अगर सहायक क्रिया आएगा तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, नहीं तो बाकी नियम आपको बताया ही गया है। दोस्तों इसी तरह से देखते हैं, अगर जो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखिए बस आपको यही ध्यान में रखना है, सबसे आसान तरीका कि मतलब अगर जो प्रेजेंट है तो है, पास्ट है तो था, और फ्यूचर है तो गा। मतलब कि आपको अभी मैंने बताया है कि अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो ता है ती है ते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट मैंने पास्ट इंडिफिनिट ता था, मतलब कि वहीं था हो गया है, और फ्यूचर में गा हो गया है। ऐसे कंटिन्यूअस में रहा है रही है रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था रही थी रहे थे, फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा रही होगी रहे होंगे। ऐसे बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, चुका है चुकी है चुके थे, चुका है या है ये है ये है, और पास्ट परफेक्ट में चुका था चुकी थी चुके थे, या था ये थी ये थे, और फ्यूचर में चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे, मतलब कि वहाँ पे गा हो गया, यहाँ पे था हो गया, यहाँ पे है। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, समय देकर रहा है रही है रहे हैं, समय देकर रहा था यानी पास्ट में समय देकर रहा था रही थी रहे थे, और फ्यूचर में समय देकर रहा होगा रही होगी रहे होंगे। ऐसे ही आएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो। धन्यवाद।